मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और कैसे आप इनके अंदर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को रैशनलाइज कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है भाई, आपको मेटल ओलिफिन क्या होते हैं, मेटल एल्कीन और मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। फिर आपने क्या पढ़ना बताओ भाई, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे भाई, कुछ एक इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो, अगर मान लिया अब आपने पढ़ने हैं मेटल एल्कीन और मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। अब आप कहोगे भाई इसमें सेंट्रल एटम तो क्या होगा, तो मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बिटवीन ट्रांजिशन मेटल एंड एल्कीन एज लिगेंड, इजंट इट। मतलब आपने भाई एल्कीन और एल्काइन एज लिगेंड्स। तो अगर मान लिया आपने भाई जो लिगेंड्स हैं वो आपने सिंपल कोई कार्बोनाइल वगैरह ना लेके आपने क्या यूज कर लिए, एल्कीन्स या एल्काइंस। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। अब इनके अंदर दिक्कत क्या है, देखो आपके पास जो क्या था, कार्बोनाइल था या भाई आपके पास फॉस्फीन था, उनके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था, इजंट इट। लेकिन जो एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं, उनके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इजंट इट। तो आपके दिमाग में आएगा कि वो डोनेट क्या करते हैं, फिर ये भाई डोनेट क्या करते हैं। एक बात ध्यान रखियो भाई, जो ओलिफिन्स होते हैं, एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, इनका फॉर्मल चार्ज क्या होता है, 0। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन काउंट में डोनेट करेंगे उतने ही ये ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन काउंट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। बात आपको पहले पड़ गई, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप ये बताओ, मान लिया हमारे पास क्या है, एक मेटल, और ये बताओ क्या इस मेटल का, ये बताओ क्या इस मेटल का, एम्प्टी हाइब्रिड। और ये बताओ 4 लोब किसकी, इसकी बोलो भाई, ये बताओ 4 लोब किसकी हैं, बोलो भाई। ये फुल्ली फिल्ड लोब है। कैसे लोब है ये, फुल्ली फिल्ड। नहीं आ गया आपको भाई। तो इस मेटल ने, हालांकि इसके पास क्या है, अरे भाई 4, 5 या 6 क्या इसके पास एम्प्टी हाइब्रिड, लेकिन मैंने सिर्फ एक शो किया है। तो ये तो क्या इसका भाई, एक एम्प्टी हाइब्रिड। अरे भाई मान ले इसके अंदर क्या है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो S Px Py Pz और dx² - y² और dz², ये तो क्या और क्या हाइब्रिडाइज। तो 6 क्या और क्या हाइब्रिडाइज, इजंट इट। लेकिन इसका dxy dyz और dz क्या है, एटॉमिक। अभी तक भाई प्योर क्या है, एटॉमिक, वो क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड, लेकिन क्या हो, फुल्ली फिल्ड। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो एल्कीन को इस लोब से बाइंड करना है। एल्कीन क्या करे, तो अगर कार्बोनाइल होता था, अगर कार्बोनाइल होता था वो कैसे आया करता बताओ भाई, अरे बोलो भाई। तो कार्बोनाइल तो सिंपली क्या करता भाई, यहां पर आके बाइंड कर लिया करता ना, अरे अपना लोन पेयर यहां पर क्या करता, डोनेट। लेकिन एल्कीन या एल्काइंस बताओ क्या करेंगे भाई, उनके पास डोनेट करने के लिए कुछ तो है नहीं भाई, लोन पेयर तो है नहीं। तो वो बताओ क्या करते हैं, वो फिर इसको ऐसे अप्रोच करते हैं। क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या कार्बन कार्बन भाई सिंगल बॉन्ड। और ये बताओ क्या है, अरे भाई ये तो क्या बताओ, ये तो क्या बोर्ड से इस साइड, ये क्या बोर्ड से इस साइड, नहीं आना आपको ये, अरे बोलो भाई ये तो क्या है, बोर्ड से इस साइड, और ये क्या है, बोर्ड से उस साइड। ठीक है बात। तो ये 4 लोग बताओ किसकी, इसकी, ये क्या इसका एम्प्टी पाई स्टार, क्या इसका ये एम्प्टी पाई स्टार। नहीं है बात आपको पहले पड़ी क्या। और ये बताओ क्या इसका, फुल्ली फिल्ड, अरे बोलो भाई ये क्या इसका, अरे बोलो भाई। तो ये 4 लोब तो क्या है एल्कीन की, पाई स्टार जो कि एम्प्टी है। लेकिन ये 2 लोब किसकी है बताओ भाई, पाई बॉन्डिंग, पता होगा ना आपको। तो इसकी मजबूरी क्या है
कि अपनी पाई बॉन्डिंग यहाँ पर डोनेट करता है। कहाँ पर भाई? तो ये पाई बॉन्डिंग क्या करेगा? यानी अपनी पाई बॉन्डिंग डेंसिटी को ओवरलैप करवा देगा मेटल के एम्प्टी हाइब्रिड से। और अपने पाई स्टार में, अब आपको पता है पाई स्टार भी क्या होता है? जीरा डे। अरे भाई क्या पाई स्टार और इन दोनों की सिमेट्री मैच नहीं कर रही क्या? तो क्या होगा भाई? तो अपने एंटी बॉन्डिंग क्या कर लेगा? यहाँ से तो क्या कर लेगा? बैक बॉन्डिंग। यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग, इजंट इट? और यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा भाई? सिग्मा बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग तो कहाँ से कहाँ पर होती है? एल्किन टू, सॉरी सिग्मा बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ पर होती है? एल्किन टू मेटल। और पाई बॉन्डिंग कैसे होती है? मेटल टू एल्किन। नहीं आ गया आपको? तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भाई, और ऐसी ही बात किसके लिए हम बोलेंगे बताओ भाई? एल्किन हो चाहे एल्काइन। नहीं आ गया आपको भाई? तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बताओ हम क्या बोलते हैं? मेटल एल्किन या मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो, आ गया आपको? और मैं आपको बताऊं भाई, अब चलो हम बात करेंगे थोड़ा थोड़ा इसकी भाई। इसका बताओ, इसका सबसे टिपिकल एग्जांपल कौन सा होता है? जे सॉल्ट। पता होगा ना आपको भाई? अरे जी से इसको जाए से जो अब जो बोलते हो, ये इसका सबसे क्या होता है? पॉपुलर एग्जांपल। यहाँ बताओ क्या होता है? एक प्लेटिनम क्या करता है भाई? हालांकि ये एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पर 3 तो क्या है? Cl। और एक बताओ क्या हमारे पास? इथाइलिन, CH2 इजंट इट? तो एक मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स। ये भाई सबसे ये जो पुराने मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस है ना, बहुत पुराने, जो पहले डिस्कवर हुए थे, ये उनमें से एक पड़ता है, इजंट इट? अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई? थोड़ा आपको आइडिया हो गया भाई? थोड़ा आपको आइडिया होगा कि नहीं हुआ कि मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? आ गया आपको? अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं इनके अंदर? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, कि भाई इनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग कैसे बिहेव करेगी। तो पहले भाई हम बात करेंगे मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहले हम बात करें मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस की। तो भाई यहाँ पर हमने भाई बना तो रखा ही है, इजंट इट? हम थोड़ा इसी को भाई फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, देखो जो मेटल एल्कीन होते हैं उनके अंदर क्या होता है? यहाँ पर 2 मोड होते हैं। चलो पहले भाई मान लिया हमारे पास जो मेटल कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? हमारे पास जो मेटल सेंटर वो क्या है? D6। क्या हमारे पास वो D6 है। तो बताओ हम क्या करेंगे? तो उसके D में क्या है? 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। अरे भाई नहीं, 5 और 6 हो गए ना भैया? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो बताओ करते क्या है? अब मान ली इसने किसी में करने के 6 पॉइंट बनाने मान लिया, तो इनको उठा के आप कहाँ फेंक दोगे बताओ भाई? यहाँ पर। तो इसके अंदर कौन से एम्प्टी हो गए बताओ भाई? 2 तो कौन से हो गए? dx² - y² और dz²। और साथ में कौन सा एम्प्टी भाई? तो S वाला एम्प्टी है ही, और P वाले तीनों क्या हैं? एम्प्टी। तो इसमें क्या होगा? D2sp3 यहाँ पर क्या होगी? हाइब्रिडेशन होगी ना भाई? मैं थोड़ा इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पर्सपेक्टिव में ले रहा हूँ। ठीक है बात? तो यहाँ पर D2sp3 क्या हो गया? हाइब्रिडेशन। और जो मेटल होता क्या करता है अपने? बोलो भाई, 6 हाइब्रिड को ओरिएंट कर देता है। मान लिया मेटल ने क्या किया? एक हाइब्रिड इस साइड, एक हाइब्रिड इस साइड, एक हाइब्रिड इस साइड, एक हाइब्रिड इस साइड, एक हाइब्रिड ऊपर, एक हाइब्रिड नीचे। और भाई ये जो है ये क्या रह गया हमारे पास? dxy dyz dzx। ये बताओ क्या रह गया हमारे पास? अनहाइब्रिडाइज्ड। बात आपको पहले पड़ी। लेकिन इनके अंदर क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आपने कमाल की बात देखी, मेटल ने जो 6 हाइब्रिड ओरिएंट किए हैं, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक ऊपर और एक नीचे, वो तो सारे क्या हैं? एम्प्टी, इजंट इट? लेकिन मेटल के जो ये क्या है बताओ भाई? अनहाइब्रिडाइज्ड। ये कौन सा मान ले? मान लीजिए आप क्या मान लो? x, ये आप क्या मान लो? y, और ये क्या मान लो आप? तो ये 4 लोब किसकी हैं? एक्स जेड की। ये 4 लोब किसकी हैं? वाई जेड की। और ये 4 लोब किसकी हैं? अरे भाई ये मैंने माना है x, ये मैंने क्या माना है? y। तो ये 4 लोब बताओ किसकी हैं? एक्स वाई की। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? ठीक है, आगे ना आपको सुनिए। तो बताओ क्या होगा? तो जब नहीं है क्या आपको भाई? तो जब इसको कौन अप्रोच करता बताओ भाई? तो ये जो क्या बोलते हैं भाई, कार्बोनाइल है, सॉरी एल्कीन है, ये इसको अप्रोच करेगा। तो ये इसको परपेंडिकुलरली अप्रोच करेगा भाई। कैसे? अरे भाई मेटल, क्या ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या मेटल
से जो लाइन बनती है क्या ये परपेंडिकुलर नहीं क्या? बताओ क्यों? ताकि इसको डोनेट कर सके भाई। तो जो एल्कीन होगा वो बताओ क्या करेगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के एलोंग अप्रोच। तो भाई एल्कीन का कार्बन कार्बन बॉन्ड, एल्कीन का कार्बन कार्बन बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के एलोंग आता है कि परपेंडिकुलर आता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ इसका, ऐसे कार्बन कार्बन ऐसे है ना भाई, क्या इसके परपेंडिकुलर। क्यों? ताकि अपने पाई बॉन्डिंग को ये यहाँ पर डोनेट कर सके। लेकिन जब ये इसको यहाँ पर डोनेट करेगा तो ये साइड में भाई जो इसका पाई स्टार हो क्या वो किससे ओवरलैप कर जाएगा? बोलो भाई। मान लिया ये क्या इसका, ये आप क्या मान लो एक्स वाई है, इसको आप क्या मान लो बताओ भाई, इसको आप मान लो एक्स एक्सिस, इसे आप क्या मान लो वाई, इसे आप क्या मान लो बताओ भाई। अरे ये क्या है एक्स, ये वाई और ये क्या है जेड एक्सिस। तो ये चार लोग बताओ किसके हमारे पास, एक्स वाई के ना भाई? नहीं आपको सुना है भाई, ये चार लोग किसके हैं, एक्स वाई की। तो जब ये इसको अप्रोच करेगा तो बताओ क्या है हमारे पास, तो ये इसमें तो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। लेकिन क्या इस एल्कीन का, इथाइलिन का जो कि कौन सा बताओ भाई, पाई स्टार, वो किससे ओवरलैप करने लग रहा है, मेटल के फुल्ली फिल्ड एक्स वाई से, मेटल के फुल्ली फिल्ड एक्स वाई से भाई। तो इस मेटल के फुल्ली फिल्ड एक्स वाई से क्या इसके पाई स्टार में बैक बॉन्डिंग नहीं जाएगी, क्या हो जाएगा ना भाई? नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो बताओ यहां पर ये कार्बन कैसा है, यहां पर बताओ भाई, यहां पर कैसा कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नहीं है ना आपको? और ये मेटल क्या है, d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ध्यान रखियो भाई, यहां पर बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग टू एम्प्टी हाइब्रिड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। और भाई इसका एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स फुल्ली फिल्ड, इससे इसके पाई स्टार में क्या होता है, बैक बॉन्ड। अब यहाँ पर भाई दो तरह के मॉडल्स यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। एक तो होता है भाई मेट्रोसाइक्लोप्रोपेन, क्या भाई, एक तो यहाँ पर क्या होता है भाई मेट्रोसाइक्लोप्रोपेन, क्या होता है डेवार चैट डंकनसन मॉडल, क्या भाई डेवार चैट डंकनसन मॉडल। कैसे भाई, अब अगर मान लिया ये सिग्मा बॉन्डिंग वीक हो, अगर सिग्मा बॉन्डिंग क्या है वीक और बैक बॉन्डिंग क्या है अच्छी है, तब बताओ क्या हो भाई, तो मेटल क्या इन दो कार्बन से बॉन्ड निकल रहेगा अच्छे से? अगर बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी है तो मॉडल कैसा हो जाएगा, बोलो भाई ये क्या है मेटल और ये क्या है कार्बन कार्बन। तो अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी है तो ये होएगा, इसे हम क्या बोलते हैं मेटलोसाइक्लोप्रोपेन, क्योंकि भाई प्रोपेन की तरह नजर आता है लेकिन इसमें क्या है एक मेटल, तुम क्या बोलेंगे इसको मेटलोसाइक्लोप्रोपेन। नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अगर मान लिया भाई बैक बॉन्डिंग बहुत वीक है, मतलब ये जो बैक बॉन्ड है ना, अरे भाई यानी मेटल के जो ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स फुल्ली फिल्ड है, इनसे इथाइलिन के या एल्कीन के पाई स्टार में बैक बॉन्डिंग बहुत कमज़ोर है। तो मेन बॉन्ड कौन सा होगा बताओ भाई, ये वाला होगा ना। उस केस में हम क्या बोलेंगे कि मेटल इससे ऐसे बाइंड कर रही है। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, इसे क्या बोलते हैं डेवार चैट डंकनसन मॉडल, नहीं है आपको भाई? तो या तो क्या होगा, तुम तो समझ गए भाई, अगर सिग्मा बॉन्डिंग क्या करती है डोमिनेट करती है तो हम क्या बोलेंगे कि डेवार चैट डंकनसन मॉडल है। और अगर भाई कौन डोमिनेट करता है, बोलो भाई बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग, तब हम क्या बोलेंगे कि मेटलोसाइक्लोप्रोपेन मॉडल क्या है एक्टिवेट हो रहा है। नहीं आना आपको ये? ओके देखो भाई, नहीं आपको ये? ओके और देखो भाई ये बात ध्यान रखियो, अगर ये बहुत अच्छा हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, अरे भाई देखो यहाँ पर तो क्या है ये भी और ये भी, एक मैं आपको बताऊँ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोड में हो सकता है। कैसे sp, अरे भाई एक तो क्या हमारे पास sp2 का, एक वो तो क्या हमारे पास, इन दोनों में क्या बताओ, इसमें और इसमें क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अरे बोलो भाई क्योंकि यहाँ पर क्या बैक बॉन्डिंग है, लेकिन अगर ये प्रॉपर बाइंड ही कर जाए किससे, अरे बोलो भाई, तो ये कार्बन मैं आपको बताऊँ भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकते हैं। देखो कार्बन क्या भाई चार बॉन्ड बनाया कि बताओ कैसे, बोलो भाई 1 2 3 और 4, हालांकि ज्योमेट्री परफेक्ट नहीं होगी इसकी, नहीं आएगा आपको? ओके अब बताओ भाई, थोड़ा आपको बॉन्डिंग के बारे में मालूम पड़ा, अब आपने नहीं है थोड़ा इसके बाद आपने एक दो एग्जाम्पल से इसको समझना पड़ेगा, आपने इसको थोड़ा भाई एग्जाम्पल से आपने इसको समझना पड़ेगा। ठीक है तो चलो भाई इसको हम देखते हैं एक बारी
हम एक बार इससे नहीं है जी सॉल्ट की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। जी सॉल्ट के अंदर आप क्या करो भाई, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को रैशनलाइज करो, ठीक है भाई, क्योंकि उसके ऊपर नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके बताओ भाई, बताओ जी सॉल्ट क्या होता है, क्या होता है, बोलो भाई। PtCl3C2H4 1 नेगेटिव। कई बार भाई यहाँ पर क्या बाहर का क्या होता है, पोटेशियम, भाई बात तो वही होगी भाई, बाहर पोटेशियम उसको हमने हटा दिया, वो तो आयनिक बॉन्ड से क्या है जुड़ा हुआ है, वो निकल जाएगा तो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर क्या चार्ज जाएगा, -1। तो ये बताओ क्या जी सॉल्ट भाई, तो आपने इसमें क्या ये एक मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है ना भाई, तो इसको आपने कैसे रैशनलाइज करना बताओ भाई, बताओ इसकी बॉन्डिंग आप कैसे बताओगे। प्लेटिनम यहाँ पर, प्लेटिनम के यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है, ठीक है बात, और जो एल्कीन है वो प्लेटिनम वो मॉलिक्यूलर प्लेन में है कि मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, आपने देखना है, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, ओके। तो इसको आप ऐसे मानो भाई, आप ये मान लो कि ये जो प्लेटिनम है, पहले आप बताओ इसका भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई, एमओ थ्योरी से टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं इसको सिंपली भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसकी बॉन्डिंग और इसकी स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाओ, बताओ प्लेटिनम का यहाँ पर भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है प्लेटिनम का, +2। कैसे मालूम हुआ भाई, वो सिंपल सी बात है, ये क्या है X-3, ये तो क्या होता है न्यूट्रल, फॉर्मल चार्ज क्या होता है इसका 0, तो X-3 इज इक्वल टू माइनस से क्या गया X इज इक्वल टू +2, इजंट इट। तो बताओ भाई इसका हमारे पास, इसका तो क्या है हमारे पास 5D 6S 6P, ये बंद कर दो, सारे फैन बंद कर दो। ये से कैसे ऑन रखा फिर, नहीं ऐसे तो बंद करो, अगर प्रवीण लाइट डिम है तो एसी ऑन करने में नुकसान होता है, ठीक है ओके, ये लाइट में नहीं है। तो बताओ आप, ये जो क्या है प्लेटिनम है, ओके। अब आप देखो भाई प्लेटिनम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बताइए भाई, बताओ प्लेटिनम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या +2 है ना, तो क्या होगा, तो क्या भाई 5D 6S और 6P, तो क्या हुआ, तो प्लेटिनम क्या होगा, डी में तो क्या है, अभी तो कौन सा प्लेटिनम का D है, और क्या ये D8 भाई, प्लेटिनम क्या होगा यहाँ पर D8 होएगा ना, तो क्या होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया ना, 5 और 3 8। S क्या पूरी तरह से खाली, और P क्या पूरी तरह से खाली। अब आप मुझे बताओ भाई, इसको प्लेटिनम को बॉन्ड कितने फॉर्म करने हैं, 3 तो किससे Cl से, और एक किससे C2H4 से, इसको 4 बॉन्ड फॉर्म करना भाई इसको। और क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए मुझे क्या चाहिएगा, एक तो S 2 P और एक D, और D कौन सा चाहिए होता है dx² - y² और dx² - y², इजंट इट। तो आप मुझे दो भाई, तो एक S भी है, PX/PY भी हमारे पास अवेलेबल है हाइब्रिडेशन के लिए, लेकिन dx² - y², या तो मैं कौन सा यूज करूं 6D वाला, लेकिन वो एनर्जी में क्या बहुत हाई, तो बेटर क्या भाई हम क्या करवाएं इसकी पेयरिंग, तो पेयरिंग होगी यहां पर भाई कि नहीं हुआ। अब बताओ मेरे पास क्या आ गया, तो ये कौन सा मैंने खाली करवा लिया dx² - y², ये कौन सा है S, और ये कौन सा है Px एंड Py, तो इसमें बताओ कौन सी हाइब्रिडेशन होगी इसमें DsP2 होगी ना भाई। तो इसके 4 क्या होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको बताओ ये कैसे ओरिएंट करेगा। अब ये मान लो भाई, ये तो आप क्या मान लो, मैं यहां पर भाई कुछ लाइन लिखता हूं, ये आपने क्या मानना है एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स, इसको आपने क्या मानना है वाई, और ये आपने क्या मानना है जेड एक्सिस। अरे वर्टिकली आपने क्या मानना भाई जेड एक्सिस। तो बताओ क्या होगा, बोलो भाई। तो मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा रहेगा, ये रहेगा ना हमारे पास। अरे भाई मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा रहेगा, ये रहेगा हमारे पास एक्स वाई प्लेन। तो यहां बताओ क्या रखो आप, क्या हो गया शिवम, ओके। तो बताओ भाई जो प्लेटिनम क्या है प्लेटिनम, तो
ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैसे ओरिएंट कर देगा बताओ भाई। एक तो ये आ गया ना भाई एक तो आ गया हाइब्रिड साइड एम्प्टी, एक हाइब्रिड साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। अब जो हाइब्रिड ने इस साइड ओरिएंट किया उससे कौन आके बाइंड कर गया, Cl नेगेटिव, Cl क्योंकि मैंने भाई ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर की है तो Cl नेगेटिव बोलना पड़ेगा, है ना। तो भाई इसने जो प्लेटिनम ने जो हाइब्रिड से ऊपर किया था ओरिएंट, उसमें Cl ने आके लोन पेयर डोनेट कर दिया। जो इसने साइड भाई यहां भी क्या हो गया Cl, और यहां क्या होता भाई Cl, नहीं है ना आपको ये, वेरी गुड। लेकिन चौथा इसका जो क्या है एम्प्टी हाइब्रिड, वो किस साइड है, इस तरफ। अब इससे बताओ किसको बाइंड करना है, इससे अभी किसको बाइंड करना है, C2H4 को। तो पहली बात तो भाई जो C2H4 होता है उसको आना तो पड़ेगा, बताओ कैसे, बोलो भाई, परपेंडिकुलर। अब आप मुझे ये बताओ भाई, ठीक है, आप मुझे भाई ये बताओ, ठीक है, मान ले ये क्या है एम्प्टी हाइब्रिड, ये क्या भाई एम्प्टी, फिर क्या ये एम्प्टी हाइब्रिड, ओके। और ये क्या है कार्बन कार्बन, तो ये भाई ये ऐसे आएगा। अब इसका भाई बॉन्डिंग कहां पर, इसका बॉन्ड पेयर कहां है, यहां होगा भाई डेंसिटी, यहां पर तो नहीं है, ये कार्बन के एंड पे तो नहीं ना, तो इसको अप्रोच तो कैसे करना पड़ेगा, तो ऐसे या ऐसे। तो भाई इसको अप्रोच करने दो तरीके हैं, ये ऐसे भी इसको अप्रोच कर सकता है भाई, क्या ये नहीं, अरे भाई ये क्या हमारा XY प्लेन, ये क्या है Z, तो इसको भाई ये ऐसे भी अप्रोच कर सकता है। तो क्या ये डेंसिटी ओवरलैप नहीं कर जाएगी, क्या ये डेंसिटी ओवरलैप नहीं कर जाएगी इससे या इस हाइब्रिड से, भाई यहां पर आप डेंसिटी मान लो और ये क्या एम्प्टी हाइब्रिड, तो ये अगर ऐसे आएगा तो क्या होगा, यानी ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ऐसे आए तो ओवरलैप कर जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इस पर क्या असर पड़ेगा, भाई डेंसिटी पहले ऐसी थी फिर कैसे हो जाएगी ऐसे, लेकिन ये डोनेशन क्या रहेगी अवेलेबल रहेगी ना, नहीं बात आपको पल्ले पड़े। तो भाई मेरे कहने का तो तात्पर्य क्या है, तो पहले आप इसको ऐसे लेके आओ, पहले आप क्या करो भाई, जिस बोर्ड के प्लेन में कौन है, एक प्लेटिनम और 3 Cl, आप बोर्ड के प्लेन में क्या लेके आओ, C2H4 को आप भाई बोर्ड के प्लेन में लेके आओ। मतलब बोर्ड के प्लेन में क्या होना चाहिए, कार्बन होने चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, कार्बन क्या होना चाहिए बोर्ड के प्लेन में। तो बताओ क्या होगा, तो हमारे पास ये कौन है कार्बन, ये कौन है कार्बन, और ये बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, और ये बताओ क्या हमारे पास, अरे भाई ये क्या है मेरे पास, बताओ ये क्या है भाई, कार्बन कार्बन क्या है बोर्ड के प्लेन में, हाइड्रोजन कैसे है ऐसे, एक क्या बोर्ड के उस साइड, एक क्या बोर्ड के इस साइड, नहीं आएगा आपको भाई, हाँ बनाएंगे, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई, तो आप ये बताओ फिर क्या बन गया हमारे पास, बोलो भाई, isn't it? अरे भाई ये बताओ क्या हमारे पास पाई बॉन्डिंग, भैया मेरे पास क्या पाई बॉन्डिंग, तो जो पाई ये तो एम्प्टी है, अब इसका पाई बॉन्डिंग क्या होता है, अरे पाई बॉन्डिंग क्या होता है बताओ, पाई बॉन्डिंग क्या होता है फुल्ली फिल्ड, तो पाई बॉन्डिंग क्या कर गया डोनेट हो गया भैया। तो बताओ हमारे पास ये कैसा मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ कौन है प्लेटिनम, यहाँ कौन है Cl, ये XY प्लेन है, प्लेटिनम है, Cl है, Cl है, Cl है, और यहाँ कौन है कार्बन और कार्बन, और ये अरे भाई इस प्लेन में कौन आ गए, इस प्लेन में कौन है, एक तो कौन है प्लेटिनम, 3 क्या है Cl, और 2 क्या आ गए कार्बन, हालांकि हाइड्रोजन क्या है प्लेन के इस साइड और इस साइड। लेकिन भैया आप हाइड्रोजन को क्या करो नेगेट करो, तुम क्या बोलेंगे कि इथाइलिन यूनिट यहाँ पर क्या है इन प्लेन है, क्या यहाँ पर ये क्यों नहीं इन प्लेन भैया, तो यहाँ पर ये इन प्लेन होते हुए ये बताओ बैक बॉन्डिंग किसे करेगी बताओ। अब ये बताओ भाई देखो यहाँ पर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स और वाई, बोर्ड का प्लेन मैंने क्या मानना है XY प्लेन, तो बताओ जो इस इथाइलिन क्या है ये पाई स्टार, अब ये 4 लोब क्या है इसकी एम्प्टी, अरे 4 लोब किसकी ये पाई स्टार की, तो इसने अपना पाई बॉन्डिंग तो क्या कर दिया डोनेट कर दिया। जब ये इसको भाई इन प्लेन अप्रोच करता है, ठीक है बात, तो क्या होगा ये तो भाई डोनेट यहां पर हो गया। अब ये जो 4 लोब है ये भी तो क्या बोर्ड के प्लेन में है,
तो ये किससे ओवरलैप करेंगी बताओ? प्लेटिनम का यहां पर कौन सा होता है? डी एक्स वाई, और डी एक्स वाई में डेंसिटी क्या? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और डी जेड स्क्वेयर। डेंसिटी कहां पर बताओ भाई? बताओ। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स और डी जेड स्क्वेयर, यहां पर डेंसिटी ना भैया, ठीक है। तो अभी ये बैक बॉन्डिंग कहां कर रहा है बताओ भाई? तो आप मुझे बताओगे सिग्मा डोनेशन कर रहा है ये, बिल्कुल। सिग्मा डोनेशन कहां से कर रहा है? अपने पाई बॉन्डिंग से। और बैक बॉन्डिंग किससे कर रहा है? अपने पाई स्टार से। लेकिन बैक बॉन्डिंग किसके साथ कर रहा है? डी एक्स वाई के साथ। और आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो डी एक्स वाई अच्छा बैक बॉन्ड करता है कि डी वाई जेड? अगर मैं आपसे पूछूं भाई, हालांकि भाई ये बात तो आपको मालूम पड़ेगी प्रॉपर भाई एमओ थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और भाई एक्सटेंडेड वर्जन लगाने पर, लेकिन हल्का फुल्का मैं आपसे आइडिया पूछूं तो जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, अरे ऐसे बोलना चाहिए भाई, लेकिन जो सेफ्टी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें स्क्वायर प्लेनर में ऊपर कौन होता है? बोलो भाई। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में नीचे कौन होते हैं? एक्स जेड वाई जेड क्या होते हैं? नीचे होते हैं। ऊपर कौन होता है बताओ भाई? अरे भाई ऊपर कौन होता है यहां पर? डी जेड स्क्वायर। और उसके ऊपर कौन होता है? बोलो भाई। कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, एक्स वाई होता है। फिर कौन होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको पता है, आपको थोड़ा भाई, तो और मैं आपको तो ऐसा ही पैटर्न ऑलमोस्ट कहा रहता है एमओ थ्योरी में, हालांकि एमओज में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि एनर्जी में कम कौन सा होता है? एक्स जेड वाई जेड एनर्जी होता है, कम होता है ना। और एक्स वाई का एनर्जी में हाई होता है। तो जो एनर्जी में हाई हो उससे बैक बॉन्ड करना अच्छा होता है, बेटर होता है। वो डेंसिटी बेटर डोनेट करेगा कि जो एनर्जी में लो है। जो एनर्जी में हाई है वो डेंसिटी डोनेट करना चाहेगा। क्यों भाई? क्योंकि भाई उसके पास वो डेंसिटी एनर्जी में हाई है, वो उस हाई एनर्जी वाली डेंसिटी को डोनेट करके अपनी एनर्जी को कम कर सकता है, इजंट इट? तो आप मुझे बताओ अभी ये एक्स वाई से क्या कर रहा है? बैक बॉन्ड। अब अगर मैं इसे घुमा दूं, मतलब ये कौन हमारे पास? एल्कीन भाई। इस एल्कीन को मैं ऐसे कर दूं, अभी बताओ ये किससे बैक बॉन्ड कर रहा है? ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है बात। अभी ये किससे बैक बॉन्ड कर रहा है? तू बताओ। एक्स वाई से। और भाई डोनेशन कहां से कर रहा है? पाई बॉन्डिंग से। अब अगर ये ऐसे हो जाए तो आपको ऐसे क्यों होगा? ये मतलब तीन, ये तो कह रहे हैं प्लेटिनम सीएल सीएल और सीएल, ये तो रहे इस प्लेन में, नहीं समझे बात भाई। लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो जाए इसके? परपेंडिकुलर। मतलब अगर प्लेटिनम सीएल सीएल सी, मतलब प्लेटिनम सीएल सीएल सीएल, ये तो क्या इस प्लेन में भाई, नहीं समझे बात। अरे भाई तो मॉलिक्यूलर, तो PtCl3 फ्रेगमेंट का प्लेन कौन सा है बताओ? तो आप मुझे बताओ PtCl3 फ्रेगमेंट का प्लेन कौन सा है? ये वाला है ना। तो ये Cl इसके साथ बताओ, सॉरी, तो इस C2H4 के साथ दिक्कत क्या है? अगर ये ऐसे आता है, इन प्लेन आता है, तो इस प्लेन में कितने एटम हो गए प्लेटिनम के अराउंड? 5। कौन कौन से? 3 तो Cl और 2 कार्बन। तो क्या इससे भाई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हुई क्या? बोलो भाई। और अगर मैं भाई, ये हाइब्रिड है, ये क्या है? हाइब्रिड। नहीं बात आपको पहले पड़ेगा। चलो भाई काम करते हैं। अब मैं 3 मार्कर से नहीं है, 3 Cl शो करूंगा। क्या 3 मार्कर से? 3 Cl। ओके। अरे नहीं है क्या आपको ये? अरे 3 मार्कर से ये बताओ क्या है हमारे पास? 3 Cl है ना भाई। ये क्या? 3 Cl। और यहां पर क्या इसका? एक हाइब्रिड, ठीक है बात। अरे बोलो। तो भाई ये ऐसे आएगा, तो प्लेन में कितने एटम हो गए? 5। कौन से? 1 2 3 तो क्या हो गए? Cl। और 2 क्या हो गए? कार्बन। और ये बैक बॉन्ड किससे कर रहा है? एक्स वाई से। लेकिन अगर इसको ऐसे कर दूं तो सिग्मा डोनेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा ना। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगी भाई? यहां पर क्या कर रही है? बैक बॉन्डिंग किससे कर रहा है? एक्स वाई से। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस भाई यहां पर क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हम कहेंगे इसको ऐसे ले आए भाई, अगर ऐसे ले आए भाई, तो अब ये बताओ क्या करेगा? बोलो भाई।
तो ये क्या हमारे पास, ये बताओ क्या हमारे पास, y, और ये मैं क्या y, अरे भैया क्या x और ये क्या है z। तो ये चार लोब यहां किसके होंगे बताओ भाई। तो अगर यहां पर चार लोब किसकी हैं, एक्स वाई की, तो यहां चार लोब किसकी होंगी, एक्स जेड किसकी भाई। यानी अभी ये ऐसे आता है तो ये किससे ओवरलैप करता है, एक्स वाई से। और अगर ये ऐसे आता है तो ये ओवरलैप किससे करता है, एक्स जेड से। किससे भाई, क्योंकि भाई यहां पर लोग किसकी हैं, बल्कि वाई कौन सा, सॉरी नहीं नहीं, अरे ये कौन सा हमारे पास वाई, और ये कौन सा है जेड, अरे वाई जेड से, सॉरी भाई किससे भाई। अगर ऐसे आएगा तो क्या करेगा ये, अरे भाई यहां पर चार लोग किसकी हैं, पहले तो यहां पर चार लोग किसकी निकली हुई हैं, एक्स वाई की। यहां चार लोग किसकी निकली हैं, और यहां चार लोग भाई, तो यहां चार लोग किसकी निकली हुई हैं, इजंट इट। तो अगर ये ऐसे आएगा तो एक्स वाई से ओवरलैप है, और ऐसे आएगा तो वाई जेड से। और आपको भाई बैक बॉन्डिंग बेटर कहां होगी, वाई जेड से, एक्स वाई से, एक्स वाई से भाई, एक्स वाई एनर्जी में आई है, बेटर बैक बॉन्डिंग होती है। लेकिन ये बेटर बैक बॉन्डिंग के चक्कर में से क्या फेस करनी पड़ती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। आप कहीं जिम में जाओ और वहां पर आपकी पिटाई होने लग जाए तो ऐसी पिटाई अच्छी नहीं होती, ऐसा जिम ना पता आपको पहले पड़ी, हाँ समझ गए बात भाई। तो इसको भाई यहां पर बताओ, इसको भाई बैक बॉन्डिंग क्या है, ज्यादा मिलती है, बोलो भाई। लेकिन इसको यहां पर भाई स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या मिलती है, ज्यादा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और भाई क्योंकि यहां पर प्लेटिनम क्या है +2 में, तो बैक बॉन्डिंग भी यहां पर इतनी कोई अच्छी ना नहीं। ये प्लेटिनम क्या है, +2 के अंदर है, तो ऐसे आएगा तो बैक बॉन्डिंग किसे करता है ये, एक्स वाई से। लेकिन भाई प्लेटिनम +2 में है, +2 वाला इतना ज्यादा डेंसिटी डोनेट नहीं करता भैया। नहीं, यहां पर बैक बॉन्डिंग क्या है, पहले भी अच्छी नहीं थी, ऐसे होने पर क्या हो गया, वीक होगी भाई। एक्स वाई की बजाय कहां पहुंच गया ये, वाई जेड से। तो एक ऑलरेडी वीक बैक बॉन्डिंग कहां पहुंच गई, वीक कर। तो भाई मरे मरे के 2 लाख और सही, तो इसको वैसे भी बैक बॉन्डिंग को असर नहीं पड़ रहा था, नहीं समझे बात। ऐसे अगर कोई मान लिया कोई बहुत अच्छी जॉब पे हो भाई, तो उसका बॉस उसे धमकाए भाई, तो सुन भी ले, नहीं समझे। ऐसे नहीं बोलते भाई दूध डालेगी तो लात भी उठ जाया करे, ऐसे नहीं भाई। अरे पता होगा, ऐसे बोलते हैं कि भाई दूध वाली गाय तो अगर लात मार दे तो उसको फिर भी क्या कर लेते हैं भाई, सहन कर लेते हैं, इजंट इट। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लिया भाई, अगर मान लिया ये, अगर तो सिमिलर को नौकरी है भाई, बहुत अच्छी नौकरी है, आपको बहुत पैसे मिल रहे हैं, तो अगर भाई बॉस डांट भी लगा दे, समझे बात, अफसर डांटा है तो भी इंसान भी क्या करता है, सुन लेता, कोई बात नहीं, चलो भाई ठीक है भाई नौकरी है, इजंट इट। लेकिन अगर मान लिया भाई थोड़े से पैसे मिलते हो, और भाई वो जो ऑफिसर भाई वो दिन रात भाई कहाँ मतलब भाई परेशान रखता हो, तो इंसान लास्ट में क्या बोलेगा, 4 तो उसको सुनाएगा, ठीक है। अच्छा वो क्या, वो श्रीकांत वाला है ना, अरे वो वेब सीरीज में है, ठीक है। तो भाई अगर मान लिया ऐसी कोई जॉब होगी तो इंसान उसको सुना के अफसर को 4 उसको झापड़ लगा के और मैं अपने भाई घर चला, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो सिंपल सी बात है। तो भाई इसको यहां पर वैसे भी कोई अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं मिल रही थी, ऊपर से इसको स्टेरिक हिंड्रेंस और फेस करनी पड़ रही थी। सब इसको क्या बोल रहे थे, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। ये क्या बोला भाई, लो थारी भीड़ कम कर दी, समझे बात। मेरा तो नुकसान होएगा भाई थोड़ा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो यहां पर क्या है, ज्यादा बैक बॉन्डिंग लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पर क्या है, कम बैक बॉन्डिंग लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस में फायदा हो गया, बहुत कम होगी भाई। अब आपको तो ये बैक बॉन्डिंग का नुकसान क्यों उठाता है भाई, क्योंकि इसको वैसे भी यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग जो ज्यादा है ना, वो रिलेटिवली क्या ज्यादा, इसके मुकाबले ज्यादा बैक बॉन्डिंग, इसके मुकाबले ज्यादा, लेकिन वैसे कोई ज्यादा नहीं है। क्यों, प्लेटिनम क्या +2 में, ये कोई ज्यादा बैक बॉन्डिंग सपोर्ट करेगा ही नहीं भाई, नहीं समझे बात, क्योंकि प्लेटिनम +2 में है, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग ज्यादा नहीं करेगा भाई प्लेटिनम। तो ये बैक बॉन्डिंग ऑलरेडी क्या होती है, वीक, नहीं समझे ऐसे भाई, ऑलरेडी क्या होती है, वीक होती है। यानी अगर ये एल्किन क्या आएगा, इन प्लेन आएगा, तो वैसे भी क्या करता है, वीक बैक बॉन्डिंग, और ऊपर से स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, तो मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, उससे मॉलिक्यूल से क्या बोलेगा कि तू क्या हो जा, परपेंडिकुलर। मतलब जो प्लेन किसका है, 3 Cl का, उसे क्या हो जाए भाई, PtCl 3 प्लेन से क्या हो जाइए, परपेंडिकुलर। सिग्मा डोनेशन तो वैसे ही है,
अरे बोलो भाई, लेकिन बैक बॉन्डिंग किससे होगी? एक्स जेड से। हालांकि बैक बॉन्डिंग वीक होगी, वीकर होगी भाई, लेकिन पहले भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। नहीं बात आपको पहले पड़ी? इसको भी इतना फायदा नहीं हो रहा था भाई जितना यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस का नुकसान हो रहा था। तो भाई ये जॉब छोड़ देगा। बात आपको पहले पड़ी? क्या बोला भाई? हम चले परपेंडिकुलर। बात आपको पहले पड़ी भाई? नहीं है क्या आपको? अच्छा तो अगर मैं प्लेन को नहीं नजर आया क्या आपको? अगर आपको ऐसे 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 समझ में ना आए तो आप इसको ऐसे मान लो। कैसे भाई? इसे आप क्या मान लो? एक्स वाई प्लेन। नहीं है क्या आपको? अब की बारी आप एक्स वाई प्लेन किसको मान लो? तो बोलो भाई, इस बारी आप एक्स वाई प्लेन किसको मान लो? ये वाला मान लो। यानी अब अगर आ रही है, अब मैंने ये क्या मान लिया? एक्स वाई प्लेन। ये क्या है? 3Cl। यानी अब अगर कौन ये बताओ कैसे आए? एल्केन ऐसे आए तो क्या एक्स वाई से क्या कर रहा है? ये बैक बॉन्ड, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस। अब क्या हो गया? बैक बॉन्डिंग ज्यादा, वैसे भी कोई फायदा नहीं था भाई। नहीं समझे बात? इंसान क्या बोलेगा भाई? ऐसे क्या बोलते हैं भाई ऑफिसर को, ठीक है, कि वैसे भी मेरा गुजारा नहीं चल रहा है, उसको 2 थप्पड़ लगा के और भाई क्या कहेगा? हम चले। समझे बात? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा? एटलीस्ट भाई स्टेरिक हिंड्रेंस तो कम हो जाएगी। वो क्या बोलेगा कि भाई थोड़े जो थोड़े पैसे मिलते हैं वो कम हो जाएंगे, एटलीस्ट मन की शांति तो मिलेगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो बताओ भाई इसमें कैसे होता है? एल्कीन यूनिट यहाँ पर क्या होती है? इन प्लेन की परपेंडिकुलर होती है यहाँ पर। समझ गए बात? ओके, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात ध्यान रखियो भाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेशक है, लेकिन एल्कीन यूनिट क्या होती है? ज्यादा क्या रखती है? ट्रांस इफेक्ट। पता होगा ना आपको भाई, एल्कीन का थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। तो ये अपने से सामने वाले इस एल्कीन के सामने जो क्या होगा, तो याद रखिए ऐसे नहीं रहता, ये ऐसे नहीं रहेगा। ये स्ट्रक्चर नहीं होती इसकी। क्या होती है? क्योंकि अभी तो क्या हुई है, हम सोचते हैं ऐसे बनना चाहिए, ये क्या हो जाएगा? अरे बोलो भाई, परपेंडिकुलर कर दियो। नहीं है आपको? अब बताओ क्या बताओ भाई? तो इसका ट्रांस इफेक्ट काफी क्या होता है? ज्यादा। तो ये सामने वाले बॉन्ड क्या कर देगा? कमजोर। यानी कि भाई यहाँ पर तीनों PTCl3 बॉन्डिंग बराबर नहीं होती। इसके सामने वाला बॉन्ड क्या होता है? लॉन्गर। ये 2 बॉन्ड क्या होते हैं? शॉर्टर। नहीं है क्या आपको? तो इसके कई फीचर्स आ गए ना आपको। ये क्या है? ये डायमैग्नेटिक है। क्या है ये? डायमैग्नेटिक। C2H4 यूनिट क्या है? परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। तीसरी फीचर क्या है? सारी PTCl बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती। आ गया ना आपको ये? ठीक है। अब बताओ भाई आप मेटल एल्कीन। अच्छा एक और भाई कॉम्प्लेक्स लो आप। कौन सा? ये आप देखो भाई, इसमें पता है एल्कीन क्या होता है? इन प्लेन PdC2H4 PPH32। क्या भाई? बताओ। अब इस कॉम्प्लेक्स को आप एक्सप्लेन करो भाई। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन PPH32 C2H4? अब बताओ भाई, अब की बारी कौन सा कॉम्प्लेक्स है? PPH32 और C2 और ये न्यूट्रल भाई। क्या ये? न्यूट्रल। तो बताओ यहाँ पर भाई पैलेडियम यहां पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? भाई आप इसकी ज्योमेट्री निकालो, इसकी ज्योमेट्री और बॉन्डिंग पता करो। ये दो मैं आपको बताऊं भाई रेफरेंस एग्जांपल होते हैं मेटल एल्कीन बॉन्डिंग को समझने के लिए। बताओ यहां पर भाई पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यहां पर बताओ 0। क्या भाई? यहां पर PD क्या है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब इसने बॉन्ड कितने फॉर्म करने? 3। तो 3 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चेक करो भाई कैसे। पहले आप लिखो PD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D में क्या आगे? 8 के वही 10 आगे। हाँ बोलो भाई। तो यहाँ पर अरे भाई इसको इसकी पेयरिंग कर दियो। क्या हुआ? यहाँ पर होंगे 8, D में होंगे 8, इसमें कितने होंगे? 2। बोलो भाई। लेकिन एस हमको भी कहाँ चाहिएगा? हाइब्रिडाइजेशन में। उनके इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दो? D में। तो क्या होता क्या इसका? D8S2P0। तो S2 के दोनों कहाँ ले आओ? D8 में। क्या हो गया? D10। तो 2 H थे, 2 H थे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। 12 तो निकल दिए हैं। अरे
12 ही कर दिए तो भाई, डी सब चले 12 इलेक्ट्रॉन आ गया ना आपको भाई। अब बताओ ये क्या है, और एस यहाँ पर क्या है एम्प्टी, और पी यहाँ पर क्या है एम्प्टी होगा ना भैया। अब इसने भी बॉन्ड बनाए 3, 2 पीडी के साथ और एक C2H4 के साथ, तो क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर दो यहाँ पर, हो गया ना यहाँ पर। अच्छा भैया बताओ यहाँ पर जो हमारे पास क्या था, अरे ये वाला जो हमारे पास क्या था जी सॉल्ट, उसके अंदर क्या था भाई, डेवार चैट डंकनसन मॉडल था, पता होगा ना आपको कि वहाँ पर बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं भाई, वहाँ पर हम ये बोलते हैं कि भाई अरे कि भाई Cl, ठीक है। और ये क्या बताओ भाई, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, डेवार चैट डंकनसन मॉडल। लेकिन यहाँ पर पता क्या होगा, मेटलोसाइक्लोप्रोपेन। आपको ऐसे कैसे बताओ भाई, हाउ। तो आप ये बताओ भाई, यहाँ बताओ क्या होगा, एक ये और 2 मेरे पास क्या ये आ गई ना, isn't it? तो आप मुझे बताओ भाई यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सी sp2 होगी। तो बताओ पीटी ने क्या, बताओ क्या पीडी ने, एक तो क्या कर दिया, इसको आप क्या मान लो, बिल्कुल वैसे ही से आप क्या मान लो, वर्टिकली आप क्या मान लो भाई x, इसे आप क्या मान लो y, और ये आप क्या मान लो z एक्सिस, ठीक है। तो ये बताओ कि पीडी ने एक तो अपना क्या बना दिया हाइब्रिड साइड, और भाई 2 हाइब्रिड इस साइड और 2 हाइब्रिड इस साइड। अब यहां आके कौन बाइंड कर गया, PPH3। अरे बोलो भाई, यहां भी कौन आके बाइंड कर गया, PPH3, isn't it? अब ये बताओ क्या इसका तीसरा एम्प्टी हाइब्रिड, और ये 4 लोग बताओ किसकी हैं, बताओ भाई। अरे कलर चौक कहां गए, तो आप ये बताओ भाई, ये बताओ 4 लोग किसकी हैं, अरे बोले ये बताओ लोग किसकी हैं, अरे ये फुल्ली फिल्ड लोब किसकी हैं, DXY की। तो सिमिलर बात यहां पर आएगी भाई। अब भाई सिमिलर बात यहां पर आएगी, बताओ क्या, अब इसे बताओ भाई कौन अप्रोच करेगा, एल्किन यूनिट। अरे भाई दो तो ये क्या हमारा एक्सवाई प्लेन है, ये क्या जेड एक्सिस, तो 2 तो यहां पर कौन आके टच हो गए, PPH3, ठीक है। अब यहां से तो कौन आएगा हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही आएगा C। अब ये तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई सिग्मा बॉन्डिंग। अरे भाई ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग, यानी इसके भाई ये रिकॉर्डिंग होने दो, कोई बात नहीं है। अच्छा तो आप ये बताओ भाई, तो आप ये बताओ कि ये बताओ कहाँ पर, अरे भाई ये कहाँ पर डोनेट होएगा, अरे बोलो भाई इस कैंप टैबलेट में। और ये बताओ ये 4 लोग किसकी है, एमपी। तो भाई यहां पर क्या होगा पता आपको, अब की बार क्या होगा भाई, पीडी यहां पर क्या है, यहां मैं आपको बताऊं भाई, इसके अंदर ये यूनिट बोर्ड के प्लेन में रहेगी, यानी कि मॉलिक्यूलर जी सॉल्ट की तरह है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये क्या रहेगी बताओ भाई, मॉलिक्यूलर प्लेन में रहेगा। ऐसा क्यों भाई, पहली बात तो पीडी के अराउंड यहां पर सिर्फ क्या है 2 लिगेंड्स, तो अगर कार्बन क्या रहेंगे इन प्लेन रह भी गए तो 5 नहीं तो क्या होते सिर्फ 4, यानी यहां पर स्टेरिक एंड्रेस ज्यादा नहीं है। दूसरा इसकी एक वजह और है, बताओ क्या, बोलो भाई, यानी यहां पर अगर ये क्या है बताओ भाई, ये क्या एक्स प्लेन नहीं है, तो एक बताओ पीडी कहां जुड़ गया, यहां एक पीडी भाई सॉरी एक PPH3 कहां जुड़ गया, यहां एक PPH3 भाई यहां पर ना, तो एल्कीन यूनिट, मतलब ये तो बताओ भाई तो आप ये बताओ भाई, तो आप ये बताओ ये तो कौन जुड़ गया बताओ भाई, अरे ये एक्स वाई प्लेन है तो ये तो कौन जुड़ गए PPH3, और यहां बताओ कौन है एक हाइब्रिड। तो ये अब की बारी ऐसे आएगा ना कि ऐसे, क्यों भाई ये परपेंडिकुलर क्यों है, इस बार ही कार्बन कार्बन बॉन्ड इसको ऐसे अप्रोच नहीं करे, ऐसे अप्रोच करे, क्यों भाई
क्योंकि भाई ये ऐसे आएगा तो किससे ओवरलैप करेगा, एक्स वाई से, और ऐसे भाई एक्स जेड से। और आपको पता है एक्स वाई से क्या होता है, बेटर बैक बॉन्ड। एक्स जेड से, सॉरी ऐसे आएगा तो क्या करेगा, एक्स जेड से, सॉरी एक्स वाई से, और ऐसे वाई जेड से, तो वाई जेड एक्स वाई। बेटर बैक बॉन्ड कौन करता है, एक्स वाई। तो ये भाई एक्स वाई से बैक बॉन्ड को प्रेफर करेगा। आपको यहां पर क्या स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं होगी, नहीं होगी भाई। क्यों, पहली बात तो यहां पर 4 ही क्या होंगे, एटम प्लेटिनम के राउंड, 2 ही तो क्या है। दूसरी बात भाई पीडी यहां पर क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भाई, यानी ये बहुत इजीली डेंसिटी को बैक डोनेशन में भेज सकता है। यानी यहां पर इसको बहुत अच्छी क्या मिलेगी भाई, अगर बहुत अच्छी सैलरी मिल रही हो तो बॉस अगर मान किसी को लात मारता है तो इंसान नहीं निकलता। बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे बोलो भाई। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर मान ले ये क्या है, ये इन प्लेन बॉन्डिंग को प्रेफर करेगा यहां पर। क्यों, ये एक्ट, क्योंकि भाई ये इन प्लेन आएगा तो क्या होगा बताओ, बोलो भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, बहुत कम है, लेकिन इसको बैक बॉन्डिंग क्या मिलती है, बहुत ज्यादा। अब ऐसे जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो जाएगी, लेकिन इतनी कम क्योंकि वैसे ही बहुत कम थी, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन इसको भाई बैक बॉन्डिंग का बहुत जबरदस्त क्या हो जाएगा, लॉस। अरे बोलो भाई, अगर सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है बात, अरे भाई, और मन की शांति भी ठीक ठाक है, तो इंसान भाई उस थोड़ी सी एक्स्ट्रा शांति के लिए वो जॉब छोड़ता नहीं है। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, इजंट इट। तो ऐसे रहेगा। ओके, तो यहां पर पीडी क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये भाई इसको नहीं छोड़ेगा। नहीं आना आपको, ये पक्का आ गया, वेरी गुड। तो भाई इस तरीके से हमको हमने पता लगा लिया भाई। तो इसमें बताओ क्या होगा, ये इन प्लेन रहेगा, C2H4 यूनिट। ओके, अब बताओ भाई, अब बताओ एक बार देखते भाई। और मैं आपको बताऊं भाई, जो एल्कीन्स होते हैं ना, हाँ इसकी शेप क्या होगी, इसकी, हाँ यहाँ पर मैं आपको बताऊं भाई, एक तरह से नहीं है, एक ट्रायंगल से बन जाएगी। मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है ना, तो आप इसको ऐसे बोलो कि MC यानी भाई मेटल कार्बन कार्बन, ऐसा एक क्या बन जाएगा, ट्रायंगल सा बन जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और ये बताओ क्या है, PPH3 क्या, किसकी, ना ना मतलब इसको भाई हम कुछ ही नहीं बोल सकते, क्योंकि ना तो ये क्या पूरी तरह से ट्राइगोनल, भाई ट्राइगोनल तो रहेगी नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है ज्यादा, अरे भाई ये बॉन्ड क्या ज्यादा क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, ज्यादा क्या है, मजबूत है यहाँ पर। समझे बात, बात आपको पहले पड़ रही भाई। यानी यहाँ पर बैक बॉन्डिंग क्या है, यहाँ पर भाई बैक बॉन्डिंग क्या है, सफिशिएंट है। बात आपको पहले पड़ेगी। तो आप कैसे बोलो भाई, मतलब ये आप इसको ना तो क्या बोल सकते, ट्राइगोनल ना क्या बोल सकते इसको, ओके, उनका एक तरह से एवरेज सा मान लो इसको। आगे आपको ये, ओके। अब बताओ मैंने क्या पढ़ना है भाई, क्या था अब, था तो सही, क्या था इसमें, हाँ अच्छा मैं एक बात और, एल्कीन के ऊपर आप जब भाई ऑर्गेनिक पढ़ते हो, बीएससी में पढ़ी होगी, एल्कीन के ऊपर यूजुअली कौन अटैक करता है भाई, इसकी भाई केमिकल प्रॉपर्टी की बात है, ठीक है। बताओ एल्कीन के ऊपर यूजुअली कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन याद रखो भाई, एल्कीन्स अटैच्ड टू मेटल सेंटर आर प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक। आपको ऐसे कैसे हो गया भाई, एल्कीन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उस पर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स। लेकिन अगर वो एल्कीन किस से बाइंड कर रहा हो, मेटल से, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं, उसके ऊपर कौन अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि मेटल से जब कोई क्या जुड़ता है, C2H4, तो ये भाई इसके ऊपर क्या करता है, स्लाइड करेगा। क्या, क्योंकि आपको बताना है, क्योंकि ये जो क्या होता है पाई बॉन्ड, अरे भाई जो क्या होता है पाई बॉन्डिंग, उससे क्या कर खाइए, डोनेट, तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, स्लाइड। तो स्लाइड करते करते तो वो, अरे वो क्या होती है वो, हाँ वो लेन है ना, ओके ठीक भाई, म्यूजिक का मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है ओके। परवीन गिटार ले गए हो क्या, हाँ 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 ओके ओके। वैसे भाई आप में से गिटार किसने परचेज कर रखा है,
शिवम, ओके अब बेटा, ओके ओके आता आपको, ओके ओके ठीक है। तो बताओ भाई, अब अगर मान ली इसको भैया क्या अगर इसके ऊपर साइलेंस भाई, अगर ये इसके ऊपर स्लाइड करे तो क्या होगा, ये CH2 यहाँ पहुँच जाएगा ना। तो ऐसे अभी के इनके ऊपर क्या है, कोई फॉर्मल चार्ज, क्या होगा अगर ये MCH2 हो जाए, तो आप एक बार ये काम करो भाई, इसका फॉर्मल चार्ज निकालियो, 0 आएगा, लेकिन इसका फॉर्मल चार्ज निकालियो भाई। फॉर्मल चार्ज क्या होता है बताओ, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 4 माइनस इसके एवरेज इलेक्ट्रॉन्स, बताओ कितने होंगे, नॉन बॉन्डिंग कोई है नहीं, 3 क्या इसके 6, इसके पास क्या बॉन्डिंग, 6/2 कितना हो गया 4 - 3 1 +1, बात आपको पहले पड़ गई। तो इसके ऊपर कौन अटैक कर जाएगा, कौन भाई, न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखियो भाई, और इसमें इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए जो रिएक्टिविटी का पैटर्न होता है वो क्या होता है, ये वाला सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये भाई क्या है इनका ऑर्डर। अब बताओ क्या हमारे पास मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स, तो भाई जैसे हमारे पास क्या होते हैं मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, अरे भाई जैसे क्या होते हैं हमारे पास मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस, वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। सिर्फ अंतर क्या होता है बताओ भाई, यहां पर क्या होता है, 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल से डोनेशन पॉसिबल है। बताओ कैसे, आप देखो भाई, ये बताओ क्या हमारे पास, अरे भाई इस पाई बॉन्ड को यूज कर रहे हैं डोनेशन में, तो ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, अभी भी क्या है ये 2, लेकिन भाई एक मेटल से बाइंड कर रहे हैं इससे और एक मेटल से भाई इससे, तो क्या हो जाएगा ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। नहीं बात आपको पहले पड़ गया। तो भाई इसके क्या है, कई सारे क्या है बॉन्डिंग मोड्स, ओके। बाकी भाई जो उसका मेन प्रिंसिपल रहेगा ना वो वही रहेगा, अरे अप्रोच करने का। ये भैया एक एग्जांपल और देखा है, पढ़ो तो पढ़ लियो। अब बताओ क्या है एप्लीकेशंस ऑफ मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। भाई मैं आपको बताऊं मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस की सबसे ज़्यादा जो भी एप्लीकेशन होती है वो बताओ कहाँ पर होती है, कैटालिसिस में। कहाँ पर भाई, कैटालिसिस में। समझ गए बात। एक तो आप देखो भाई एल्कीन का क्या होता है हाइड्रोजनेशन, क्या, अरे बोलो भाई, वहां पर हम एल्कीन इंसर्ट करके और क्या बनाते हैं मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस, हाइड्रोफॉर्माइलेशन के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कई सारी जो क्या होती हैं, और भाई आपको पता ना, अरे भाई पॉलीमराइजेशन जो क्या होता है एल्कीन का पॉलीमराइजेशन, उसमें भी क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बताऊं क्या करते हैं, एक मेटल से एक के ऊपर क्या होता है CH2 CH3 है, समझ गए बात। इसके पे किस पे क्या अटैच कर देते हैं कोई एल्कीन, ये जब एल्कीन क्या करती है स्लाइड, तो क्या हो जाएगी एल्कीन भाई, स्लाइड करते करते तो क्या हो जाएगी CH2 क्या हो जाएगी CH2 प्लस इस पे फिर ये एनायन का अटैक कर देगी यहाँ पर और टूट के यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा मेरे पास CH2 लॉन्गर चेन ये है क्या। तो ऐसे भाई ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, अरे बोलो भाई जो क्या होता है आपके पास, आप आगे पढ़ोगे जिग्लर-नाटा कैटालिसिस, वहाँ भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो भाई याद रखियो पॉलीमराइजेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोफॉर्मेलेशन और बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर आपको भाई जो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस है ना, या तो वो एज प्रीकर्सर या भाई वो कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट लेवल पे बनाने पड़ते हैं, वो बन जाते हैं। समझ गए बात भाई। तो इनका बहुत भाई, और आपको पता है ऑर्गेनोमेटालिक कैटालिसिस की बहुत ज़्यादा क्या है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो बताओ भाई, अब ये क्वेश्चन भाई आ रखा है IIT गेट में 2012 में, ठीक है। बताओ भाई IIT गेट 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, और क्या है ये क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जेस सॉल्ट इज, बताओ क्या होती है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। जेस सॉल्ट क्या होता है बताओ भाई, डायमैग्नेटिक, भाई बिल्कुल सही हमको पता है, क्यों, अरे भाई जी सॉल्ट क्या होता है डायमैग्नेटिक, क्यों भाई, पहले तो जी सॉल्ट होता क्या है वो तो मैं पढ़ा था PtCl3C2H4 1 नेगेटिव, भाई D8 है क्या है ये D8, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, अरे बोलो भाई। तो वही जब क्या बनेगा ये, तो ये क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये डायमैग्नेटिक। पता होगा ना आपको भाई इसमें कौन सी एडिशन होगी DsP2,
इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो एक DsP2, ठीक है बात। तो क्या हो गया पर पेयरिंग हुई ना यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या हो गई थी पेयरिंग। तो पक्की बात क्या आई, डायमैग्नेटिक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +2। ये भी क्या बिल्कुल ठीक भाई, क्यों, क्योंकि X -3 0 -1 +2, ठीक है भाई। और बताओ क्या है, और कहता है ऑल PTCl बॉन्ड लेंथ इन जी सॉल्ट आर इक्वल, गलत। अरे बोलो भाई, और बताओ, ये कहता है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ इथाइलिन मोइटी इन जी सॉल्ट इज लॉन्गर देन फ्री इथाइलिन मोलिक्यूल। अच्छा भाई, अरे ये बात मैं आपको बताना भूल गया था मैं, ठीक है। अरे मेटल एल्किन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है। अब बताओ, ये कहता भाई कि C2H4 जो यहाँ पर क्या होगी, जो एल्किन क्या करेगी, मेटल से बाइंड कर जाएगी, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, किससे, फ्री C2H4 से। क्या ठीक है, बिल्कुल। कैसे बताइए भाई, देखो आपको बताऊं कि जब मेटल से, देखो जो C2H4 है वो डेंसिटी शिफ्ट कहाँ करता है। अरे भाई, जब मेटल से कोई क्या बाइंड करता है, C2H4, तो ये डेंसिटी शिफ्ट कहाँ करता है, पाई स्टार में। कहाँ पर भाई, तो पाई स्टार में डेंसिटी आएगी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा भाई। तो बैक बॉन्डिंग से, तो याद रखियो, जैसे नहीं बैक बॉन्डिंग से मेटल कार्बोनाइल में, बैक बॉन्डिंग से मेटल कार्बन बॉन्ड क्या हुआ करता, स्ट्रॉन्ग, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हुआ करता, वीक। क्योंकि वहां भी क्या था, कार्बोनाइल भी क्या करता, वहां पर डेंसिटी कॉन्सेप्ट क्या करता, 5 स्टार में। तो भाई C2H4 भी डेंसिटी कॉन्सेप्ट करता है 5 स्टार में। तो याद रखियो, जितनी ज्यादा क्या होगी बैक बॉन्डिंग, उतना ज्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड तो क्या होता है, शॉर्टर, उतना ज्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ तो क्या होती है, शॉर्टर। लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, वीक। तो बताओ, अगर मान लिया भाई एक तो मैं मेटल से जोड़ूं, बताओ क्या, एक तो मैं मेटल से जोड़ूं, बताओ क्या भाई, CH2 एक तो मेटल से जोड़े, बताओ क्या, एक तो क्या हो CH2 हो, ठीक है, और एक क्या हो CF2 हो, क्या हो। तो बताओ भाई, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा कम होगी, अगर मेटल से आपने तो क्या जोड़ रखा है, नहीं आया आपको, मैं बोलूं भाई, एक तो मैंने मेटल से जोड़ रखा, बताओ क्या भाई, CH2 एक मैंने जोड़ रखा मेटल से CF2। तो आप मुझे बताओ मेटल कार्बन बॉन्ड किसमें स्ट्रॉन्ग होगा, पहले बताओ मेटल कार्बन बॉन्ड किसमें स्ट्रॉन्ग होगा और किसमें शॉर्टर लेंथ होगी, इसमें भाई। क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग क्या होगी, क्योंकि फ्लोरीन डेंसिटी कहाँ से खींचेंगे, कार्बन से, कार्बन डेंसिटी कहाँ से खींचेगा, मेटल से। तो मेटल कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रॉन्ग का। बैक बॉन्डिंग फेवर होगी भाई, जितनी ज़्यादा क्या होती है बैक बॉन्डिंग, उतना ही मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ बताओ भाई, मेटल लिगेंड बॉन्ड यहाँ मजबूत होगा कि यहाँ मजबूत होगा, यहाँ पर, ठीक है। अब मैं पूछूं भाई, कार्बन कार्बन बॉन्ड कहाँ पर मजबूत होएगा या कहाँ पर लॉन्गर होएगा, बताओ भाई। बस सिंपल बात है, बैक बॉन्डिंग यहाँ क्या होगी, ज्यादा। तो भाई ये आप खुद कह रहे हो CF2 ज्यादा डेंसिटी खींचेगा मेटल से, है ना। डेंसिटी कहाँ खींचेगा, पाई स्टार में। तो पाई स्टार में डेंसिटी तो क्या होगा, बॉन्ड वीक होता होगा, यानी यहां बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। समझ नहीं आपको, यानी ये बॉन्ड क्या होना चाहिए, लॉन्गर, किससे, ये दोनों भाई फ्री इथाइलिन से तो क्या होंगे, फ्री इथाइलिन से तो क्या होंगे, ये दोनों ही लॉन्गर होंगे। क्यों, क्योंकि फ्री इथाइलिन ने भाई डेंसिटी सेट नहीं कर रखी, कहां पर, 5 स्टार में। फ्री इथाइलिन ने डेंसिटी कहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रखी, 5 स्टार में। तो ये तो बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा वो सबसे भाई। लेकिन इन दोनों में ये दोनों इससे तो क्या होंगे, वीक होंगे। लेकिन आपस में बताओ इनमें से ज्यादा वीक कौन सा होगा, ये वाला। क्यों भाई, ये बॉन्ड ज्यादा वीक होगा, डबल बॉन्ड। इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, इसका उससे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा, इसका बेटा ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं है आपको भाई। यहां पर ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि CF लगाने पर क्या होता है भाई, और मैं अगर क्या लगा दूं CMe2 अगर मैं भाई
इनको मैं क्या हटा दूँ मिथाइल से, तब बताओ क्या होगा, बोलो भाई क्या, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक, लेकिन ये बॉन्ड क्या हो जाएगा मजबूत, क्योंकि भाई बैक बॉन्डिंग बहुत कम हो जाएगी। नहीं आपको बस सिंपल सी बात, अगर आपने CH2 को अगर आपने किससे हटा दिया, आपने MCH2 में MCH2 अगर आपने H किससे हटा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट से, तो वो डेंसिटी कहाँ से खींचेंगे, कार्बन से क्या, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। हमने देखना यहाँ पर मेटल का, यहाँ पर क्या देखना हमने बैक बॉन्ड, यहाँ पर कोई भाई बैक बॉन्ड तो क्या है पाई इसके डी से है, ये मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो अब बताओ भाई अगर आपने यहाँ पर क्या जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो डेंसिटी किससे खींचने बताओ, कार्बन से, तो कार्बन कहाँ से खींचेगा मेटल से, तो मेटल से अगर डेंसिटी आएगी भाई तो मेटल कार्बन बॉन्ड तो क्या होगा, ये बॉन्ड तो मजबूत होएगा लेकिन ये बॉन्ड वीक होएगा भाई, क्योंकि ये डेंसिटी कहाँ सेट करेगी अपने पाई स्टार में। नहीं आपको ये भाई एमई में ये एमई इसके ऊपर से डालेगा बैक बॉन्डिंग का भाई, समझ गए बात वो, लेकिन वो क्या करे वो, लेकिन वो भाई जहाँ तक मेरा आइडिया है वो बैक बॉन्डिंग को तो क्या कर देगा, इसको कंफर्म कर लो एक बारी एमई वाला एग्जांपल, ठीक है कहीं मिल जाए तो मिल जाएगा, उसको मैं चेक कर लूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया भाई कि यहाँ पर अगर तो हम क्या ऐड करते हैं एमई भाई, ठीक है, तो वो बैक बॉन्डिंग को फेवर नहीं करेगा। कार्बन भाई डेंसिटी शिफ्ट नहीं करना चाहे किससे, कार्बन डेफिशिएंट नहीं होएगा, तो कार्बन डेंसिटी शिफ्ट करना नहीं चाहेगा किसमें, अपने पाई स्टार में, तो बॉन्ड क्या होना चाहिए मजबूत, कार्बन कार्बन बॉन्ड मजबूत रहना चाहिए। नहीं आ गया आपको ये, अरे बोलो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।